हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप बैलेंस डाइट के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। आज के वीडियो में डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो बैलेंस डाइट में आपको बताया गया था कि ह्यूमन बींग्स को अपने डाइट प्लान में न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर जो सफिशिएंट अमाउंट में अपने वर्क के अनुसार होना चाहिए। अगर जो है किसी भी अमाउंट की कमी होगी तो उससे डिफिशियंसी डिजीज़ क्रिएट होगा। तो आइए देखते हैं डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में। वन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। वन मे गेटिंग एनफ फूड ऑफ ईट, आप जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन जो है ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें, ठीक है, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, आप पर्याप्त मात्रा में भोजन ले रहे हैं लेकिन कभी कभी उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि ऐसा जो है लंबे समय तक बना रहे और उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी बनी रहे, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो वह पर्सन जो है उसके डिफिशियंसी से सफ़र होने लगेगा। वह पर्सन जो है उसके डिफिशियंसी से जो डिजीज़ होते हैं उससे जो है वह सफ़र करने लगेगा। तो वन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट सम टाइम ऑफ फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आप जो है पर्याप्त मात्रा में फूड को इंटेक कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है बनी रहती है। अगर यह कमी जो है लंबे समय तक रहे तो वह पर्सन जो है डिफिशियंसी डिजीज से प्रभावित हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन काज डिफिशियंसी डिजीज इन आवर बॉडी। ठीक है, एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स के कारण जो है आपके बॉडी में डिफिशियंसी हो सकता है। एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स के कारण जो है आपके बॉडी में डिफिशियंसी हो सकता है। Disease that are caused due to the lack of nutrients in the diet are called deficiency disease। ठीक है, ऐसे डिजीज जो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण होते हैं, आपके डाइट में जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण जो डिजीज क्रिएट होते हैं उनको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है, डिजीज, ऐसे डिजीज जो आपके डाइट में, आपके भोजन में न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण डेवलप हों, ऐसे डिजीज को डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। दिस डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यह डिजीज जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है, एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति में जाता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार फैक्ट देखें। टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड प्रोग्राम सच एज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS एंड द मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स। तो आप देख रहे हैं कि डिफिशियंसी डिजीज़ को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS एंड मिड डे मील स्कीम इन स्कूल। तो स्कूल में मिड डे मील चलाया जाता है और ICDS चलाया जाता है ताकि जो है डिफिशियंसी डिजीज से बचा जा सके। अब देखें स्टूडेंट्स, किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से, ठीक है, क्या कौन सा डिफिशियंसी डिजीज होता है और उसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स है आपका प्रोटीन्स, ये आपका प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स हो गए। इसके साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है, तो ये प्रोटीन्स जो है इसके नेम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन से कौन सा डिफिशियंसी डिजीज होगा? क्वाशिरकोर होगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज होगा? क्वाशिरकोर होगा। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, देखें ध्यान से। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट लेड टू स्टंटेड ग्रोथ, डिसलोकेशन ऑफ हेयर, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, पैची स्किन, थिनिंग ऑफ लेग्स और swollen stomach. It may also affect the functioning of the brain. Deficiency of protein in the diet led to stunted growth. ठीक है, तो अगर प्रोटीन के डाइट में कमी हो जाए, अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी होगो
होगा तो इससे क्या होगा, ग्रोथ जो है वह रुक जाएगा। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा। जो ग्रोथ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से वह ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का जो कलर होगा वह डिसकलर हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रॉपर कलर नहीं हेयर में आएगा। ठीक है, स्किन जो होगा पैची स्किन हो जाएगा। ठीक है, पैर जो होंगे वह पतले हो जाएंगे। थिनिंग ऑफ लेग्स और स्वलन स्टमक, पेट जो है फूल जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं होगा, हेयर का कलर चेंज हो जाएगा, पैची स्किन होगा, लेग पतले हो जाएंगे, स्टमक जो है सूज जाएगा। ठीक है, और ब्रेन जो है अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो यह सारे जो सिम्टम्स हैं ये प्रोटीन के कमी के कारण होते हैं और इस डिफिशियंसी डिजीज़ को क्वासिरकोर कहते हैं। अब सेकेंड देखें, न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो तो ऐसे डिजीज़ को आप कहेंगे मैरस्मस। मैरस्मस का सिम्टम्स क्या है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट लीड्स टू थिनिंग, वेट लॉस एंड वीकनेस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पर्सन होगा जिसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी वह पतला दुबला होगा, उसका वेट कम होगा, वेट लॉस होगा उसमें, और उसको वीकनेस रहेगी, कमजोरी रहेगी। तो आप देख रहे हैं उसका वजन कम होगा, वह कमज़ोर व्यक्ति होगा। पतला दुबला होगा तो उसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है और ऐसे डिजीज़ को क्या कहेंगे, मैरस्मस कहेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है आपका विटामिन ए। विटामिन ए के डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसे रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए डिफिशियंसी लेड टू प्रॉपर विजन, पुअर विजन। विटामिन ए की कमी से जो है उसका पुअर विजन होगा, उसको सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, शाम को उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी, इसकी कमी से जो है वेरी डिजीज होता है। लैक ऑफ विटामिन बी में रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ मसल एंड वेट लॉस। तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, मसल में कमजोरी रहती है और वजन क्या होता है, कम होता है। तो मसल में कमजोरी और वजन कम जो है वह विटामिन बी की कमी से होता है, जिसे कहते हैं वेरी। आइए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन सी डिफिशियंसी कैन काज ब्लीडिंग गम्स। विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों से ब्लड आता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से ब्लड आता है, जिसे क्या कहते हैं, स्कर्वी डिजीज कहते हैं। अब आप देखें नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी से कौन से डिजीज होंगे, रिकेट्स होगा। विटामिन डी डिफिशियंसी लेड्स टू द डिजीज इन चिल्ड्रेन वेयर द बोन बिकम सॉफ्ट एंड वीक। विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है वह बच्चों में देखने को मिलती है, जिसमें क्या होते हैं, हड्डियां जो हैं वो सॉफ्ट एंड वीक हो जाती हैं। हड्डियां जो हैं नर्म एंड कमज़ोर हो जाती हैं, बोन्स नर्म और कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको रिकेट्स कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम की कमी से। ठीक है, कैल्शियम डिफिशियंसी लीड्स टू बोन एंड टूथ डिके। कैल्शियम की कमी से जो है बोन जो है वह कमज़ोर होगा और टूथ जो होगा उसमें वह सड़ने लगेगा, दांत जो है वही डीके होगा, उसमें छेद होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। तो यह भी कैल्शियम की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, घेघा रोग होता है। लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट काज द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो है सूज जाएगा। गले में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, वो आयोडीन की कमी से क्या होंगे, सूज जाएंगे, इसको ग्वाइटर कहते हैं। आयरन देखें, आयरन की कमी से एनीमिया होगा, शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया। डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज मार्क्ड बाय लो एनर्जी लेवल एंड पेलनेस। तो आयरन की कमी से जो है एनर्जी लेवल कम हो जाती है और शरीर जो है पीला दिखाई देता है। देयर आर काज बिकॉज द लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी। तो शरीर में जो एनर्जी लेवल कम है उसका कारण है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में। ठीक है, दे काज बिकॉज द लेस ऑक्सीजन बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। द लैक ऑफ आयरन डिजीज हीमोग्लोबिन इन ब्लड एंड हेंस डिक्रीजेज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन जो है वो घट जाता है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन शरीर में क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड घट जाती है। ठीक है, ब्लड को ऑक्सीजन ले जाने का पावर क्या होता है, घट जाता है। तो आयरन की कमी से जो डिफिशियंसी डिजीज क्रिएट होगा उसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोटीन की कमी से क्वासिरकोर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से मैरस्मस, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से वेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, कैल्शियम से आपने देखा बोन एंड टूथ डिके
आयोडीन से ग्वाइटर एंड आयरन से एनीमिया। तो इस तरह से आपने डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में देखा, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखा। ओके स्टूडेंट्स, जो है आपका कंप्लीट हुआ डिफिशियंसी डिजीज़। अब आप इसको रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट मेकर में। थैंक यू।